हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं रिमाइंडर नंबर सिस्टम का रिमाइंडर का चैप्टर। जो नंबर सिस्टम में ही कुछ क्वेश्चन आते हैं इसके, अब बहुत VVI क्वेश्चन आते हैं इसके भी। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक संख्या को 78 से विभाजित करने पर भागफल 280 और शेष पर 0 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल का मान। तो यहाँ बोल रहा है कि एक संख्या है जिसको हम 78 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे 78 से कोई एक संख्या है, 78 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आया हमको, इतना। भागफल हमको इतना आता है, शेषफल हमको कितना आया, 0 आता है। शेषफल हमको 0 आता है। तो उसी संख्या को हम अगर 65 से विभाजित करें तो शेषफल हमको कितना आएगा। तो यह संख्या है ना x, इसको अगर हम 65 से विभाजित करेंगे तो हमको शेषफल पूछ रहा है क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है जो हमको याद रखना चाहिए। तो भाजक यहाँ है, भाजक भाज्य और भागफल, और नीचे आ जाएगा शेषफल नीचे आ जाएगा। तो हम इसको छोटी डी से निरूपित करते हैं, इसको हम बड़ी डी से निरूपित करते हैं, इसको आर से करते हैं, इसको क्यू से करते हैं। तो हमको डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम ये दोनों को गुना करेंगे तो हम मेरा एक से निकल आएगा। तो एक से निकल आएगा, उसको हम इससे काटेंगे तो अपने आप मेरा जो शेषफल है वो पता चल जाएगा। तो 78 इंटू 280 बटा 65 को काटेंगे तो यहाँ पे हम कितना बार में यह कट जाएगा, ये 13 × 5 = 65, 5 बार में कट जाएगा, 13 × 6 = 78, 6 बार में कट जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा, 5 से 56 बार में यह कट जाएगा, 5 से 56 बार में यह कट जाएगा। तो ये टोटल गुना होगा कितना आ जाएगा, टोटल कट गया। तो यहाँ पे हम यह 0 टोटल कट जाएगा तो 0 आ जाएगा ना, कटने पर पूरा कट गया तो 0 आ जाएगा। तो इसका 0 आंसर हो जाएगा, क्या से टोटल यहाँ से ही टोटल सब कट गया है। ऐसे यह शेष कितना बच जाएगा, तो 36 के 6 हाथ में 3, 5 × 3 = 33, इतना ही शेष आ रहा है, भागफल आ रहा है, इतना भागफल आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल कट गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्या से ही टोटल काट के इसका 65 का शेषफल 0 आ जाएगा नीचे में। क्या से 65 से ही दोनों कट गया है, गुना करने पर दोनों कट गया तो 65 से ही 0 आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, किसी विभाजन के योग में भाजक और भागफल का 11 गुना है। भाजक है ना, भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो यदि शेषफल को 44 शेषफल 44 है तो भाजक क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शेषफल 44 है तो भाजक कहाँ होगा, भाजक क्या होगा। तो यह है कि आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूला ये वो बताए होंगे कि इस पे कि एक फॉर्मूला डी इक्वल टू छोटी डी इंटू क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला के इर्द गिर्द सब क्वेश्चन चलेगा। तो यहाँ पे निकालना है कि क्या 11 भाजक 11 गुना। तो यहाँ पे छोटी डी दिया हुआ है, इसको नया निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमको क्यू निकालना पड़ेगा। तो 5 गुना है शेषफल, 5 गुना है। यहाँ पे भागफल इतना गुना है, शेषफल 5 गुना है और शेषफल 5 गुना है। यह भी शेषफल है, यह भी शेषफल है। तो यह भी आर है, यह भी आर है, दोनों आर है। तो हमको निकालने के लिए डी इक्वल टू बड़ी आर निकाले, डी इक्वल टू 5 × 44, 11 से काटेंगे तो 4 बार में ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यह 20 हो जाएगा। तो यह क्यू आर यह हमारा 20 आ गया। आज सीधा हमको निकालना है तो कितना आ जाएगा, 104, 5 का 20 के 0 हाथ में 2, 5 का 20 2 22। तो ये हमको डी दे दिया, यहाँ छोटा डी हमको डी आ गया, वर्तमान में डी आ गया हमको। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को बैठाएंगे, डी इक्वल टू क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हम अगर डी निकालने के लिए 120 डी इक्वल टू 220 इंटू 20 क्यू ना है यह, ये क्यू ना है। तो 220 प्लस शेषफल कितना होगा, 44 है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 44 2 3 इतना 4 यह आएगा। आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। यहाँ पे किसी
संख्या को 304 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। कोई भी संख्या है उसको इतना से भाग, मतलब एक संख्या है, हम मान के एक संख्या है, हम उसको इतना से भाग दे रहे हैं तो हमको शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 43 प्राप्त हो रहा है। तो हमको ई काट के हमको शेषफल 43 दे दिया है, तो हमको 16 से भाग दिया जाए, देने पर शेषफल क्या होगा, तो हमको और 16 से भाग देंगे तो इसमें शेषफल क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 16 16 32 48। तो ये कितना शेषफल इसका प्राप्त हो जाएगा 11 शेषफल इसका प्राप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या को भाग दिया जा रहा है तो ये 300 से x में हम भाग दिए तो शेषफल प्राप्त हुआ हमको इतना, उतना को हमको भाग 16 से देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल 16 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 11 शेषफल हमको प्राप्त होगा। यहाँ पे एक और बात है कि इसका सब का फॉर्मूला टाइप एक प्रकार से यह भी है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो भाजक इक्वल टू भागफल इंटू भाजक इक्वल टू भागफल इंटू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ है कि भाजक इक्वल टू भाज्य माइनस शेषफल भागा भागफल। यहाँ पे भागफल इक्वल टू भाज्य माइनस शेषफल भागा भाजक, शेषफल इक्वल टू भाज्य माइनस भाजक इंटू भागफल। यह पूरे क्वेश्चन का बेसिक फार्मूला है जो कोई भी क्वेश्चन पे लागू करके बनाया जा सकता है, तो ये नोट कर लीजिएगा। और इसका क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हुआ है, ये टाइप 1 है, नंबर रिमाइंडर का टाइप 1 है। जो 10 क्वेश्चन होगा वो VVI वाला वो भी टाइप के द्वारा हम डाल देंगे।